हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। चार संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है। आप इन्हें किस प्रकार संयोजित करेंगे कि तुल्य धारिता ए 0.75 माइक्रोफैराड, बी 4/3 माइक्रोफैराड, सी 1 माइक्रोफैराड तथा डी 2.5 माइक्रोफैराड हो। तो बच्चों, प्रश्न में हमें चार संधारित्र जिनकी धारिता का मान समान दिया गया है और हमें इन्हें इस प्रकार संयोजन करना है कि इनकी जो तुल्य धारिता का मान 0.75 4/3 एक एक और 2.5 माइक्रोफैराड हो जाए। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। इस प्रश्न के लिए बच्चों जो हमारी मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि यहाँ पर यदि हम देखें कि पहली अवधारणा, यदि संधारित्र संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो, समांतर क्रम में जुड़े हो, तब क्या करना होगा बच्चों। यदि संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो तो मान लेते हैं यह एक संधारित्र C1 है, यह संधारित्र C2 है, इसी प्रकार एक संधारित्र यह एक संधारित्र C3 है। तो इनकी जो तुल्य धारिता का मान आएगा बच्चों, यह बिंदु A है, यह बिंदु B है। जो तुल्य धारिता आएगी बच्चों वह आएगी, तुल्य धारिता का मान हो जाएगा CAB बराबर हो जाएगा बच्चों C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। साथ ही यदि हम देखें तो संधारित्र यदि संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तब किस प्रकार ज्ञात करेंगे बच्चों। यह C1 है, यह C2 है, यह C3 है मान लेते हैं। यह बिंदु A है और बिंदु B है। तो तुल्य धारिता का मान आएगा बच्चों, तुल्य धारिता A व B के बीच वह क्या आएगी, 1/C AB बराबर क्या आएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। अब हम प्रश्न की हल की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, प्रश्न के ये हल रहा। अब हमें 1 माइक्रोफैराड के चार संधारित्र दिए गए हैं, चार संधारित्र दिए गए हैं। तो हमें सबसे पहले उनको संयोजन करके 0.75 माइक्रोफैराड लाना है। तो सबसे पहला हमें 0.75 माइक्रोफैराड, या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं 3/4 माइक्रोफैराड। हमें इस प्रकार संयोजन करना है। तो किस प्रकार करेंगे बच्चों। तो पहला हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक, यह दूसरा और यह तीसरा, तीन संधारित्रों को तो हम समांतर क्रम में लेंगे और उन तीनों के श्रेणी क्रम में एक और संधारित्र को ले लेंगे। तो यह भी 1 माइक्रोफैराड हो गया, यह भी 1 माइक्रोफैराड हो गया और यह भी क्या हो गया बच्चों, 1 माइक्रोफैराड हो गया। और यह बी बिंदु है और यह भी 1 माइक्रोफैराड हो गया। अब यहाँ पर देखें तो यह तीनों क्या है बच्चों, यह तीनों समांतर में है। तो समांतर में किस प्रकार जुड़ेंगे बच्चों, तीनों ऐसे के ऐसे ही जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से यदि हम देखें, इस चित्र को दोबारा बनाए तो एक और एक कुल कितने हो जाएंगे बच्चों, यहाँ से हो जाएगा कुल धारिता, इन तीनों की कुल धारिता 3 माइक्रोफैराड और यह 1 माइक्रोफैराड क्या है बच्चों, यह श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर जो तुल्य धारिता आएगी 1/CAB वह क्या आएगी बच्चों, 1/3 प्लस 1/1। तो 1/CAB का मान आएगा बच्चों कितना आ गया, 4/3 हो जाएगा। तो CAB का मान कितना आ गया बच्चों, तीन, कितना आ गया बच्चों, 3/4 माइक्रोफैराड, जो कि हमें यहाँ से ज्ञात करना था। अभी हम चलते हैं दूसरे भाग की तरफ। दूसरे भाग में हमें 4/3 ज्ञात करना है। तो यह किस प्रकार आएगा बच्चों, दूसरे भाग में हमें ज्ञात करना है 4/3 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पर देखें यदि बिंदु A है और हम क्या करते हैं बच्चों, तीन संधारित्र जो कि 1 माइक्रोफैराड है उन सबको क्या करते हैं, उन सबको हम श्रेणी में जोड़ देते हैं और इन तीनों के समांतर एक हम 1 माइक्रोफैराड का संधारित्र यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जो तुल्य धारिता का मान आएगा किस प्रकार आएगा बच्चों, वह आएगा यह, चूंकि यह तीनों क्या है बच्चों, श्रेणी क्रम में है।
तो यहाँ पर देखें तो 1/c, या इसको सी पॉइंट दे या पी पॉइंट दे लेते हैं, इसको क्यू पॉइंट दे रख लेते हैं हम। तो 1 कितना हो जाएगा, सी पी क्यू कितना आ जाएगा, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 हो जाएगा। तो सी पी क्यू कितना आ जाएगा बच्चों, वह आ जाएगा हमारा 1/3 माइक्रो फेराड आ जाएगा। अब 1/3 माइक्रो फेराड, चित्र को हम दोबारा बनाते हैं कुछ इस प्रकार। यह 1/3 माइक्रो फेराड है, इसके समांतर क्रम में 1 माइक्रो फेराड है। चूंकि यह दोनों समांतर क्रम में है तो क्या हो जाएंगे, यह यथावत जुड़ जाएंगे। तो जो तुल्य धारिता आएगी, तुल्य धारिता, उसका मान क्या आ जाएगा बच्चों, तुल्य धारिता का मान आ जाएगा 1/3 प्लस 1, तो यह कितना हो जाएगा बच्चों, 4/3 माइक्रो फेराड, जो कि हमें यही ज्ञात करना था। अभी हमें इससे 1 माइक्रो फेराड लाना है, तो वह किस प्रकार आएगा बच्चों। यहाँ पर यदि हम देखें तो हमें चौथे तीसरे भाग में हमें लाना है तुल्य धारिता का मान 1 माइक्रो फेराड। तो हम क्या करेंगे, यह ए बिंदु है, यह एक और यह एक, यह एक और यह एक। तो हम 1 माइक्रो फेराड के दो संधारित्रों को श्रेणी में और उनके समांतर दो संधारित्रों को श्रेणी में जोड़ देंगे। तो यह 1 माइक्रो फेराड हो गया, यह भी 1 हो गया, यह भी 1 माइक्रो फेराड हो गया, और यह भी क्या हो गया बच्चों, 1 माइक्रो फेराड हो गया। तो चूंकि यह दोनों क्या है बच्चों, श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, यह हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 यह पी है, यह क्यू है। चूंकि ये दोनों बराबर है, जो इनका उत्तर आएगा वही यहाँ भी आएगा, इसे हम आर और एस डाल देते हैं। तो 1/c पी क्यू कितना आ जाएगा बच्चों, यह आ जाएगा 2/1। तो सी पी क्यू का मान कितना आएगा, 1/2। तो यहाँ से तुल्य धारिता का मान कितना है बच्चों, 1/2 माइक्रोफेराड। यहाँ से भी तुल्य धारिता का मान 1/2 माइक्रोफेराड आएगा। तो यह बी बिंदु हो गया। तो जो तुल्य धारिता है, चूंकि ये समांतर में आ चुके हैं, समांतर में यह जुड़ जाएंगे, तो क्या आएगा बच्चों, 1/2 माइक्रोफेराड प्लस 1/2 माइक्रोफेराड। तो कुल कितना आ जाएगा बच्चों, यह आ जाएगा 1 माइक्रोफेराड, जो कि हमें यही चाहिए था। अब हम बात करते हैं अगले भाग में। चौथे भाग में हमें चाहिए 2.5 माइक्रोफेराड चाहिए। तो अभी हम इसे किस प्रकार बनाएंगे बच्चों। तो यह ए बिंदु हो गया, यहाँ पर यह 1 माइक्रोफेराड, यह 1 माइक्रोफेराड, और दो संधारित्र जो कि 1 माइक्रोफेराड है, उन दोनों को इन दोनों के समांतर क्रम में हम रखेंगे, और यह दोनों श्रेणी क्रम में है। तो यह 1 माइक्रोफेराड है, यह भी एक, यह भी 1 माइक्रोफेराड है, और यह भी क्या है बच्चों, 1 माइक्रोफेराड है। चूंकि ये दोनों क्या है बच्चों, समांतर में है, ऊपर के दोनों, तो क्या आ जाएगा, हम इसे दोबारा बनाते हैं। तो यह आ जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों, 2 माइक्रोफेराड हो गया। और यहाँ पर यह दोनों श्रेणी क्रम में, हमने देखा श्रेणी क्रम में उत्तर कितना आया था बच्चों, 1/2 आया था। तो कितना आ गया बच्चों, यह 1/2 माइक्रोफेराड आ गया, यह बी बिंदु हो गया। तो तुल्य धारिता, तुल्य धारिता सी ए बी का मान कितना आएगा बच्चों, 2 माइक्रोफेराड प्लस 1/2 माइक्रोफेराड। तो कितना हो गया बच्चों, यह 2.5 माइक्रोफेराड, यह तुल्य धारिता आ गई। तो चारों का संयोजन हमने देख लिया यहाँ पर, जहाँ हमें 2.5 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, 0.75 माइक्रोफेराड और 4/3 माइक्रोफेराड प्राप्त हो रहा है। यही हमारा सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।